नमस्कार, मैं कृष्ण पुनिया आपका ईपे लर्निंग ऐप पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने पहले बात करेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी में जो भारत का इतिहास आता है, जो भारत का जीके आता है, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं अपने एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो आ गई है अपने 84,866 पोस्ट है सारी। टोटल पोस्ट कितनी है? 84,866। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 23 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक फॉर्म है, इसके चलेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहले एग्जाम है, बाद में क्या है? फिजिकल है। उसके बाद बात करते हैं अपने रेलवे की, अग्निवीर की, दिल्ली पुलिस की और एसएससी जीडी। इनमें जो भारत का जीके आता है, भारत का इतिहास आता है, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने भारतीय इतिहास की। तो आधुनिक भारत में ज्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, या कोई भी वैकेंसी हो भारत की जिसमें भारतीय जीके आता है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक काल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल, मुस्लिम और प्राचीन भारत में से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपने सबसे पहले है वो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत है, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन ज्यादातर कहां से कहां पूछे जाते हैं। 1857 की एक क्रांति होती है अपने, और 1947 में अपना देश है वो क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो 1857 से 1947 इनके जो बीच का जो काल है वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन कहलाए थे। भारत का स्वतंत्रता काल था। तो इनके अंदर ज्यादा प्रश्न है वो पूछे जाते हैं 1857 से लेकर 1947। तो अपने जो सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति है वो अपना पहला टॉपिक रहेगा। कोई भी एग्जाम दोगे आप सेंट्रल लेवल का, तो उसके अंदर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। भारत में एक कंपनी आती है जिसका नाम था EIC। इसको बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है वो होती है 1600 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1600 ईस्वी के अंदर होती है। पहला ही प्रश्न बन रहा है अपने कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अपने भाई 1600 ईस्वी में। अब ये प्रश्न बन रहा है तो एक प्रश्न और भी बनता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजा के काल में हुई थी? तो शासक पूछ ले तो शासक था भाई अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और अकबर का शासनकाल था वो था अपने 1556 से लेकर 1605 तक का था। 1556 से 1605 का जो शासनकाल था वो किसका था? अकबर का था। तो प्रश्न बन गया अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किस राजा के काल में? अकबर के काल में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अकबर का शासनकाल है, ये कब से कब रहा था? 1556 से 1605। अकबर का शासनकाल भारत के अंदर लगभग रहा था 49 साल तक। कितने साल तक रहा था? 49 वर्षों तक। अकबर का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है किसी भी राजा का। ठीक है, अकबर ने कितने साल तक शासन किया था? 49 साल तक। इसके अलावा औरंगजेब था, औरंगजेब ने भी 49 साल तक किया था, लेकिन ज्यादा है वो किसका है? अकबर का शासनकाल है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में व्यापार करना। भारत में व्यापार करना, व्यापार करना, ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या? भारत में व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे चाहा कि अपना व्यापार भी बढ़ता रहे, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना सबसे पहले एक अधिकारी भेजती है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत
आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था, वो कौन था भाई? हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस था। हॉकिंस कब आया था? ये आया था 1608 ईस्वी के अंदर। कब आया था? 1608 में। और इस टाइम जो शासनकाल था वो किसका था? जहांगीर का था। किस राजा का काल था? जहांगीर का शासनकाल था। और जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो 1605 से लेकर 1627 का शासनकाल जहांगीर का रहा हुआ है। तो सीधा प्रश्न, यानी अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज अधिकारी पूछ ले कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी यानी ऑफिसर कौन था? तो वो था अपने हॉकिंस था। कब आया था? 1608 के अंदर आया था। और हॉकिंस किस राजा के काल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? 1605 से लेकर 1627 का था। अब भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी दूत, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी दूत, इसकी बात कर ले तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी दूत था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भारत आया सबसे पहले। तो अधिकारी पूछ ले हॉकिंस था और अंग्रेजी दूत पूछ ले तो वो था सर टॉमस रो था। और दोनों ही किसके काल में आए थे? जहांगीर के काल में आए थे। सर टॉमस रो भारत पहुंचा था, भारत पहुंचा तो ये पहुंचा था भाई 22 दिसंबर सन 1615 को। सर टॉमस रो भारत कब पहुंचा था? 22 दिसंबर सन 1615 को। सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात कब की थी? मुलाकात तो मुलाकात की थी, वो की थी 10 जनवरी 1616 को। 10 जनवरी 1616 राजस्थान के अंदर है एक मैंगनीज दुर्ग। राजस्थान में क्या है? मैंगनीज दुर्ग, अजमेर के अंदर पड़ता है। वहां पे जाकर सर टॉमस रो है वो किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से मुलाकात करता है। और किस बारे में बात करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार है वो क्या करना है? बढ़ाना है। तो व्यापार बढ़ाने की अनुमति मांगने आता है जहांगीर से, और जहांगीर है वो इसको क्या दे देता है? अनुमति दे देता है। अब धीरे धीरे अंग्रेज अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार, वो व्यापार है वो बढ़ाने लगी। और व्यापार से धीरे धीरे कर इन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा, व्यापार से ध्यान कम किया और किस में आ गए? राजनीति में आ गए। और इनका एक गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। देखो इनका एक गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली। इसका जो शासनकाल रहा हुआ है वो 1798 से 1805 का रहा हुआ है। 1798 से 1805 का इसका कार्यकाल रहा हुआ है। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जनरल। ठीक है, इसने क्या, इसको कहा जाता है सहायक संधि का जन्मदाता। सहायक संधि का जन्मदाता, जन्मदाता। तो पूछ ले आपसे सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अब बात करें सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि कुछ नहीं थी। सहायक संधि एक पत्र था जिसके अंदर भारतीय शासकों और अंग्रेजों के बीच में एक डील हुई थी। अंग्रेजों को पता था कि आने वाली पीढ़ी है वो क्या मांगेगी? आजादी मांगेगी। इससे पहले पहले अपने राजाओं को अपने वश में कर ले। भारतीय राजाओं पर भारी आक्रमण हो रहे थे, इसलिए उनको अंग्रेजों के सहयोग की आवश्यकता थी। और अंग्रेजों को यह पता था कि भारतीय आने वाली जो पीढ़ी है वो आजादी की मांग करेगी, तो अब राजा अगर अपने साथ हुए तो हम किसी भी प्रकार से विफल नहीं होंगे। तो एक पत्र था, उसमें यह लिखा हुआ था कि जब भारतीय शासकों पर कोई विपदा आएगी तो अंग्रेज उनका सहयोग करेंगे, और जब अंग्रेजों पर कोई विपदा आएगी तो भारतीय शासक है उनका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। यह थी सहायक संधि, और सभी राजाओं के साथ में हो गई थी। सबसे पहले सहायक संधि होती है वो होती है 1798 के अंदर। और किस रियासत ने की थी? हैदराबाद ने की थी। किसने की थी? हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना की राजधानी है। वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की है राजधानी है। तो सहायक संधि है वो 1798 के अंदर कौन करता है?
हैदराबाद रियासत करती है और हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। तो प्रश्न बढ़िया कि सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत थी वो कौन सी थी? हैदराबाद थी। कब की थी? 1798 के अंदर की थी। सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब था? 1798 से लेकर 1805। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? गवर्नर जनरल था। अब धीरे धीरे कर भारत की सभी रियासतें अंग्रेजों के साथ में क्या कर लेती है? सहायक संधियां कर लेती है। और जैसे ही सहायक संधि हुई, अंग्रेजों ने अपनी जो राजनीति है उसको अपना बढ़ाना शुरू किया और पूरे के पूरे भारत के अंदर अपना जो विस्तार है वो कर लिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि भारतीयों के ऊपर लगातार अत्याचार होने लगे। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी गई थी। भारतीय पर लगातार अत्याचार होने लगे। भारतीयों के ऊपर बेगार प्रथा लागू कर दी गई थी। बेगार प्रथा होती है काम करवा लेना और काम के बदले क्या नहीं देना? पैसे नहीं देना। भारतीयों को पढ़ने से रोका जाता था, भारतीयों से मजदूरी करवाई जाती थी, उस मजदूरी के बदले कोई किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता था। अब इस क्या हुआ? धीरे धीरे भारतीय अंग्रेजों से क्या आ गए? तंग आ गए। और जैसे ही अंग्रेजों से तंग आए तो भारतीयों ने क्या किया? एक क्रांति है उसकी योजना बनाई। देखो अपने 1857 की क्रांति, इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना अपने। तो 1857 की क्रांति की योजना कहां पे बनी थी? योजना वो बनी थी गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे बनती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में बनती है। 1857 की क्रांति शुरू क्यों हुई थी? अंग्रेज पहले क्या करते थे? एक ब्राउन बेस नाम की जो बंदूक है वो इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद में अंग्रेज एक बंदूक और लेके आए थे जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे उनके ऊपर गाय और सूअर की क्या लगी थी? चर्बी लगी हुई थी। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति शुरू होने का कारण क्या था? शुरू होने का तत्कालीन कारण क्या था? वो था भी एनफील्ड राइफल है अपने। एनफील्ड राइफलों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, आर्मी थी, उसके अंदर भारतीय जवान थे, वो भर्ती थे। और भारत के अंदर एक हिंदू और एक मुस्लिम, इन्होंने क्या किया था? इस एनफील्ड राइफलों के कारतूस थे, उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी ना, उनका खुलकर विरोध किया था। देखो हिंदू गाय को क्या मानते हैं? मां मानते हैं। तो हिंदुओं ने मना कर दिया था कि हम गाय के मांस के मुंह नहीं लगाएंगे। और मुस्लिम समाज है उसके अंदर सूअर का मांस खाना तो दूर की बात, सूअर का नाम लेना तक उचित नहीं समझते। तो सबसे अपवित्र पशु मुस्लिम मानते हैं वो सूअर को मानते हैं, और सबसे पवित्र पशु जो हिंदू मानते हैं वो किसको मानते हैं? वो गाय को मानते हैं। तो इसीलिए मुस्लिमों ने और हिंदुओं दोनों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। मुस्लिमों ने तो कहा कि हम जिस जानवर को नाम लेना तक उचित नहीं समझते, हम उसके मांस के मुंह नहीं लगाएंगे। और भारतीय जो हिंदू थे उन्होंने क्या किया? कहा कि हम हिंदू हैं, हम गाय को मां मानते हैं, गाय हमारा पवित्र पशु है, इसलिए हम उसके जो मांस है उसके क्या नहीं लगाएंगे? मुंह नहीं लगाएंगे। तो तत्कालीन कारण ये बना था, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। और इसी कारण 1857 की क्रांति है उसका क्या हो जाता है? आगाज हो जाता है। योजना कहां पे बनती है? गंगा नदी के किनारे। अब 1857 की क्रांति की अगर बात करें अपने, तो 1857 की क्रांति है, ये शुरू कब हुई थी? शुरू होती है, ये होती है अपने 10 मई 1857 को। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। 1857 की क्रांति की निश्चित तारीख कौन सी थी? निश्चित तय तारीख। तो निश्चित तय तारीख थी ना, वो थी 31 मई 1857।
ये क्या थी, निश्चित तय तारीख थी। और शुरू होनी कब थी, 31 मई को। शुरू कब होगी, 10 मई को। और 1857 की क्रांति की असफलता का जो मुख्य कारण था ना, वो यही था कि 1857 की क्रांति समय से पहले क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। शुरू होने का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफलों वाला, और असफल होने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, क्रांति समय से पहले क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और यही असफलता का क्या था, कारण था। इस टाइम भारत का जो शासक था, मुगल शासक, वो था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ये था अपने भारत का शासक कब का, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उस टाइम। देखो अपने 1857 की क्रांति भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजा के काल में हुई थी, अकबर के काल में हुई थी। कब हुई थी, 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी, ये चीज देखना, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था, हॉकिंस था। जो किस राजा के काल में आया था, जहांगीर के काल में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी दूत कौन था, सर टॉमस्रो था। और टॉमस्रो भारत कब पहुंचा था, 22 दिसंबर सन 1615 को पहुंचा था। तो पूछ ले कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी दूत कौन था, सर टॉमस्रो था। भारत पहुंचा कब, 22 दिसंबर सन 1615 को। जहांगीर से टॉमस्रो ने मुलाकात की थी 10 जनवरी सन 1616 को। कहां पर की थी, मैंगनीज दुर्ग के अंदर की थी। कहां पर की थी, मैंगनीज दुर्ग अजमेर में की थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, सर टॉमस्रो का भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारत में व्यापार को बढ़ावा देने की अनुमति मांगने के लिए भारत आता है। जहांगीर ने सर टॉमस्रो को व्यापार बढ़ाने की क्या दे दी, अनुमति देती। और सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। और सहायक संधि करने वाली प्रथम जो रियासत थी वो कौन सी थी, हैदराबाद, जिसने 1798 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। 1857 की क्रांति शुरू होने का तत्कालीन कारण मैंने आपको बता ही दिया। गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, उसे किससे खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदुओं ने गाय के लिए और मुस्लिमों ने सूअर के लिए विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम अपने समाज में सबसे अपवित्र जो पशु मानते हैं वो किसको मानते हैं, सूअर को मानते हैं। और हिंदू सबसे पवित्र पशु मानते हैं वो किसको मानते हैं, गाय को मानते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो शासक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्रांति की योजना कहां बनती है, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। क्रांति की निश्चित तय तारीख थी वो कौन सी थी, 31 मई 1857। क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल, रोटी व चपाती। और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था वो कौन था, मंगल पांडे। तो आज अपने 1857 की क्रांति की पहली क्लास थी। आपको यह क्लास किस प्रकार की लगी, आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।